अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ज़ुहैब हसन और आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान की बेटी मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान आ चुकी हैं और उन्होंने कुछ तोहफ़े तोहफ़ पाकिस्तान की कौम को देने शुरू किए हैं, जिसमें से एक तोहफ़े का ज़िक्र करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं कि परवेज़ इलाही साहब के घर पे छापे पड़ रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की आज तदफ़ीन होगी, तो इससे जुड़े कुछ मामलात पे ज़िक्र बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जो मरीम नवाज़ साहिबा ने पाकिस्तानी कौम को तोहफ़ा दिया है, वो तोहफ़ा कुछ इस तरह है कि पाकिस्तानी कौम, पंजाब की कौम ख़ुसूसी, उनको 400 अरब रुपए उनसे रोक लिए गए हैं ताकि सेहत सहूलत कार्ड की सहूलत जो है उसको मुअत्तल कर दिया जाए। तो ये वफाकी हुकूमत ने और मरीम नवाज़ साहिबा की एक समझे कि अवाम से हमदर्दी ने पाकिस्तानियों को पहला तोहफ़ा दे दिया। और इसमें उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान को IMF की मुबैना तौर पे कड़ी शराइत को मानना पड़ रहा है, लेट कर, बिछ कर, सामने झुक कर सब कुछ मानना पड़ रहा है जो वो कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त पैसे पाकिस्तान के पास कम हो चुके हैं। पाकिस्तान को ख़जाने में पैसे चाहिए ताकि पाकिस्तान का जो माशी पहिया है वो चल सके। तो पहिया चूँकि जैम हुआ है तो उसको चलाने के लिए इन्होंने फ़िलहाल जो है IMF की सारी बातें माननी है। तो कहा जा रहा है कि IMF के कहने पर इन्होंने जो है वो सेहत सहूलत कार्ड को रोका है ताकि वफाकी हुकूमत के पास पैसे मौजूद रहें, उनके पास जो कलेक्शंस हैं वो नज़र आएँ कि कलेक्शंस हुई हैं। तो ये तो जी गुड गवर्नेंस देख लें आप। और मरीम नवाज़ साहिबा से ही मेरी दरख्वास्त है कि आप देख लीजिए जो आपका पहला तोहफ़ा है। आपको तो बहुत आवाम का दर्द था, आपके तो महफ़िल और मीटिंग्स में जो है आपके वालिद मोहतरम उठ के चले जाते थे जब कोई प्राइसेस बढ़ती थी, और पेट्रोल वगैरह की प्राइसेस जो आप लोग कहते थे कि हमारे दिल में तकलीफ़ इतनी है, दुख इतना है, ये न्याज़ी ने बेड़ा गर्क कर दिया, तो तब तो आप लोग उठ के चले जाते थे। लेकिन अब आप कहाँ जाएंगे? अभी तो आप इतने अरसे बाद वापस आई हैं और आपने आके जो है ये देख लें कि आपके ज़ेरे साया आपने कुछ जगहों पे जलसे किए, कुछ मीटिंग्स की, उसमें भी आपने आवाम का रिस्पांस देखा। ठीक है, आप बहुत खुश हैं, आपको शायद बहुत रिस्पांस मिला हो। अगर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला तो आप इलेक्शंस में जाएँ, लेकिन उसमें आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है। तो लेकिन जैसा भी रिस्पांस मिले, आपकी सियासत अपनी जगह पे, लेकिन ये जो सहूलत है सेहत कार्ड की, आपको मोहतरमा मालूम है कि सेहत कार्ड की वजह से हर दूसरा घर जो है मुख्तलिफ अमराज का प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आसानी से इलाज करवा सकता है। लेकिन अगर आपने इसको सस्पेंड कर दिया, इस सहूलत को आपकी गवर्नमेंट ने, तो पाकिस्तान में हर दूसरा घर जहाँ पे कोई ना कोई मर्ज़ चल रहा है वो लोग जो है वो रोने धोने शुरू कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में 2 से 5% मुश्किल से हो सकता है जो बाहर जाके अपना इलाज करवा सकें। आपने तो बताया ना कि आपने सर्जरी करवानी थी, बहुत ज़रूरी, 2 ममालिक में सिर्फ होती थी, तो आप चले गए UK और वहाँ से ग़ालिबन आप आगे भी गए होंगे इस सिलसिले में, तो इलाज वगैरह आपने करवा लिया। आपकी सर्जरी बहुत ज़रूरी थी, डॉक्टर ने कहा नहीं तो आपने ख़त्म हो जाना था, जो भी आपके मामला ख़राब हो जाने थे, तो आपने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि आपने बड़ी देर कर दी, शुक्र है आप टाइम पे पहुँच गए, बहुत देर हो गई है पहले ही। लेकिन जो पाकिस्तानी कौम के बाशिंदे, पंजाब के लोग, KPK के लोग, बलूचिस्तान के या किसी और सूबे के, सिंध के लोग, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर वगैरह जहाँ के भी, अगर वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, उनको ऐसी सहूलियात पे अगर आप रोक देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? मेरा सवाल ये है, वो कहाँ जाएंगे? वो लोग पहली जो है क़ुव्वत ख़रीद उनकी मेडिसिन्स की नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद उनकी खाने पीने की नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? आटा, कपड़ा और दाल, रोटी, सब्ज़ी सब तो पहुँच से बाहर होता है, क्योंकि जो है अब तो हमने प्याज भी जो मतलब कितने रेट्स पे मिल रहा है। तो अब कैसे गरीब अपना चूल्हा जलाए? जब आप गरीब चूल्हा नहीं जला सकता तो इलाज के लिए कैसे वो बाहर जाए? इस सहूलत की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आराम से जो है एक बंदा आराम से चेयर पे बैठ के, कंफर्टेबल चेयर पे वेट करता था, उसके बाद अपना इलाज मुआवजा करवाता था। लेकिन चूँकि आपकी बैड गवर्नेंस पिछले 8, 10, 12 माह से आप लोगों को समझ कुछ नहीं आ रही है आपने क्या करना है, इस वजह से जो है आप लोगों को अब ये सहूलियत भी है सस्पेंड करनी पड़ रही है ताकि आप IMF को दिखाएं कि हम लोग कितनी कलेक्शंस कर सकते हैं, और अगर वो कलेक्शंस करेंगे तो पाकिस्तान बेहतर तौर पे आगे चल जाएगा, हमें पैसे मिल जाएंगे, पाकिस्तानियों को वक्ती तौर पे खुश भी कर देंगे, और फिर आप शायद से फिर आप इलेक्शंस में जाएंगे कि देखा जी हमने कितना अच्छा रिलीफ दिया है। इमरान नियाज़ी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया था, लेकिन जैसे हमने देखा और हमने जो है देखें कहाँ तक पाकिस्तान को ले गए। तो ये अभी कुल सियासत है, कुल मामलात हैं, तो इसमें कहीं आवाम तो नज़र नहीं आती। तो मेरी गुजारिश आपसे यही है, 10 बस्ता, कि प्लीज़ आवाम की फ़िक्र करें, आवाम को ये तोहफ़े मत दीजिए। आवाम को पहले भूख, अफलास, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी के तोहफ़े बहुत मिल चुके हैं। आपने आने के बाद उस जो पहिया है वो उल्टा घुमा दिया, चाहे लोग या यार दोस्त नाराज़ हो, उल्टा नहीं घुमा, पहले न्याज़ी ने उल्टा घुमाया हुआ था। तो बहरहाल स्टैट से आप लोग दूर हैं, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कैसा पहिया कहाँ चल रहा था। बाकी ये है कि अल्लाह ताला इस लीडरशिप को हिदायत दे, ये ऐसे सहूलियत आवाम से ना छीने, और क्योंकि इनका सारा फोकस तो जो है ना जी मुखालफिन को अंदर डालने में है, जेलों में डालने में है। आप लोग ज़मान पार्क के चक्कर लगाते हैं, आप लोगों की पुलिस जो है, हमारी पुलिस जो है आप लोगों के ऑर्डर्स पे चक्कर लगाती है, आप लोग जो है परवेज़ इलाही साहब के घर पे छापे मार रहे हैं, आप लोगों ने शेख रशीद और बाकी लोगों से जो मामला किए वो कोई ढके छुपे तो नहीं है।
तो जब आप लोगों के फोकस इस तरफ होंगे तो फिर कैसे जो है आप लोग ऐसे सहूलियात में इजाफा कर सकें या कोई ऐसी सहूलियात को कंटिन्यू कर सकें। सहूलियात को कंटिन्यू भी क्यों करेंगे, क्योंकि सियासी नुकसान है आपका। आपको सबसे पहले सियासत नज़र आती है अवाम के फ़ायदे से। वो हेल्थ कार्ड जो है वो पंजाब की अवाम के जेब में होता है शनाख्ती कार्ड की सूरत में। तो वो हेल्थ कार्ड जो है अगर आप जेब से निकालेंगे तो इमरान खान को आप समझ लें कि जेब से या दिल से निकाल देंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जिस शख्स ने नज़रिए पे, जिसको नज़र आ रहा है कि कोई बंदा मेरे लिए कुछ कर रहा था, जिस बंदे ने मेरे घर इलाज मुआवजे की सहूलत पहुंचा दी, वो सिर्फ आपके एक सेहत कार्ड की सहूलत के तातुल पे उसका जहन इतना बदल जाएगा कि वो जो है बड़ा यानी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का वोटर वापस बन जाएगा। तो आपको अवाम के लिए सियासत करनी पड़ेगी, अवाम की खिदमत करनी पड़ेगी, तब आपको वोट्स वापस मिलेंगे। ऐसे तरीक़ों से तो नहीं मिलेंगे। पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं, प्लीज़ खुदारा गरीबों का सोचें। परवेज़ इलाही साहब के घर पे छापे मारे, उन पर करप्शंस के या उन पर जो भी केसेस हैं अदालतों से वारंट लेके उसके बाद बाकायदा केसेस वगैरह सारे मामला चलाएँ, लेकिन बज़ाहिर तो मीडिया पे या कहीं पे भी नज़र नहीं आता कि ये जो पुलिस है या जो अदारे हैं वो कुछ ऐसे चीज़ों के साथ जो साबित शुदा हों उसके साथ जो है वो बाकायदा रेड कर रहे हैं या छापे मार रहे हैं, या साबित शुदा ना भी हो, इल्ज़ामात हों। तो उसकी सूरत में कोई तरीक़ाकार होता है कि रात के पहर में जब आप ये समझते हैं रात के पहर में आराम से कोई नेटवर्क उसका जो है ढीला होगा शख्स का, तो रात के पहर में उसे उठा लें ताकि आसानी रहे, सुबह जो है उसके सर पे कपड़ा डाल के उसे ले आएँ। तो रहा है इम्तियाज़ या तरीक़ाकार तो आपको यही रहा है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि जी आप यही काला कानून या अंधा कानून या इस तरह ही अपने मुताबिक ही चलाई जाए। तो मेरी आला अदलिया, ताकतवर अदारों और हुकूमत वक्त से अपील है कि आपस में जो ताकत का जो आप लोग नशा या ताकत की तकसीम में आपस में इंजॉय कर रहे हैं, इससे बाज आ जाएं। इस तरह लोगों के घरों पे छापे या इस तरह जो लोग आपके नज़दीक, उनका जुर्म क्या है, जो लोग आपके नज़दीक जराइम याफ्ता हैं उनको आपने पकड़ना, उनका जुर्म क्या है कि वो तमाम तर प्रेशर के बावजूद, जो प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट का था, जो प्रेशर उनके आपस में रफाकतों का था, जो प्रेशर उनको हुकूमत में मौजूद लोगों का था, जो प्रेशर उनको मज़ीद और ताकतों का या आसपास के लोगों का था, उस प्रेशर को उन्होंने हैंडल करते हुए इमरान खान का साथ दिया। उन्होंने, उनके बेटे ने, उनकी जमात ने इमरान खान का साथ दिया। हो सकता है कि वो सियासी तौर पे अल्लाह ताला जानता है दिलों के हाल, हो सकता है उन्होंने सियासी फ़ायदे के लिए दिया हो, लेकिन आप भी तो अपने सियासी फ़ायदे के लिए उनका साथ चाहते थे, तो उन्होंने उनका साथ दिया। ये उनकी जो है कि जुर्म बन गया, गुनाह बन गया। उसकी बेस पे जो है उनका वो और उनका बेटा जो है या उनके जो लोग हैं उसको आप पकड़ेंगे, रगड़ेंगे। तो पाकिस्तान में तो ये कुछ भी नहीं होता है कि कोई इल्ज़ाम साबित हो जाए। जिन पर इल्ज़ाम साबित होते हैं उनको जेलों में भेजा जाता है, उनकी बीमारियाँ उनको आ लेती हैं और उसके बाद वो दूसरे मुल्क शिफ्ट होकर इंजॉय करते हैं। कुछ सालों से वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब भी रह रहे हैं, ठीक है। जरदारी साहब भी जो है वो छड़ी पकड़ के जब हुकूमत किसी और की होती है तो फिरते हैं, अपनी आ जाती है, फिर थोड़े हशाश पेशाश भी हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला सबको सेहत दे, लेकिन बात यह है कि आप लोगों ने डबल स्टैंडर्ड ना रखें प्लीज़। पाकिस्तानी अवाम का सोचें और अवाम का सोचते हुए इलेक्शंस की तरफ जाएँ, ना कि इस तरह आप पकड़ धकड़ करके कि हाँ पाकिस्तानी अवाम का मूड चेंज कर लेंगे। आपने कितने दिन, 14-15 दिन हो गए ज़मान पार्क में, आपने देखा है ना अवाम का सिलसिला क्या है, अवाम की सोच क्या। अब आप सर्विस भी करा लेंगे तो क्या मतलब अवाम का आपको ज़हनियत नज़र तो आ रही है, इसके बावजूद आप देख लें कि आप करना चाहते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब की तदफीन की बात करते हैं, कराची में जी उनकी तदफीन होनी है। MKM ने गालिबन कहा है कि जी हम उनकी एक बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ तदफीन करेंगे। ठीक है, एक इज़्ज़त एहतराम के साथ तदफीन ही होने बनती है। इज़्ज़त एहतराम बिल्कुल मुर्दों को देना चाहिए, इस्लाम भी हमें ये सिखाता है। अब उनके क्रेडिट पे काफ़ी गुनाह भी होंगे, नेकियां भी होंगी। अल्लाह ताला बेहतरीन हिसाब करने वाला है। जो फ़ौत हो जाए तो इस्लामी नुक्ता नज़र रखने वाले लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि जो फ़ौत हो जाए उसके बारे में मैं दुआ की तलकीन है। हाँ, इबरत के लिए हम कुछ चीज़ें हाईलाइट करने चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, ज़रूर करें, लेकिन उसमें अपने जराइम ना भूलें। जो पीपल्स पार्टी, नून लीग या जो दूसरे लोग इस स्टेटस को, इस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं शुरू से, वो अपने गुनाह, अपने जराइम ना भूलें। मॉडल टाउन ना भूलें, कराची के सानेहात ना भूलें, दूसरे सूबों के सानेहात ना भूलें, और ये चीज़ें ना भूलें कि आपके हाथों पे जो है भी खून है, भूख के शिकार लोगों का, गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी के शिकार लोगों का खून है, ख़ुदकशियाँ करने वाले बच्चियों, बापों का, बेटों का खून है आपके हाथों पे। उनके हाथों पे काफ़ी खून थे ना, आपके हाथों में, आपके आदमी को साफ धुले हुए नहीं है। तो क्या आप जो है असम्बलीज़ में, सेनेट में जो है वो गरज बरस के कहेंगे हमने दुआ नहीं करनी, ये नहीं करनी, इसने आइन तोड़ा। आप किस आइन की पासदारी की बात करते हैं? आपने कब नहीं आइन तोड़ा? सब अब आप पाकिस्तानी अवाम को इतना शऊर आ गया कि वो आप जो है ना उंगली पर गिना सकते हैं आप कितनी बार आपने भी आइन तोड़ा है और कानून की पामाली की है। ताकत का नशा, सियासत का, रोब का नशा, दौलत का नशा, ये सारे नशे आपसे हर किस्म की आइन की पामाली करवाते रहे हैं। तो मेरी तो दुआ है कि जो पाकिस्तान में कुव्वतें हैं, सियासी, मजहबी, फ़ौजी कुव्वतें सारी, वो एक पेज पे इकट्ठे होकर पाकिस्तान की भलाई का सोचें। बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसा होना चाहिए।
वरना आपको पता है कि जो आहें हैं, जो सेहत कार्ड के तातुल की वजह से, जो गुर्बत, भूख, अफलास, बेरोज़गारी के तातुल की वजह से या इसकी चीज़ों से महरूमी की वजह से जो बद्दुआएँ निकलेंगी, वो मुझे डर लग रहा है कि वो बद्दुआएँ जो हैं आपके ख़ैमे, आपके घर, आपके महल, आपकी बस्तियाँ हिला देगी। उन सब की बस्तियाँ भी हिलाएंगी जो सोए हुए हैं, ख़ास के ब्यूरोक्रेसी में, अदलिया में। आला अफसरान जो खुद आराम से नींद में सोते हैं, उनको महंगाई का कोई असर नहीं पड़ता, उनको गुर्बत और गरीब की आहें रुलाएंगी। और कहीं ऐसा ना हो कि जिस ज़लज़ले से, जिस तरह हमारे मुसलमान भाइयों पे ज़लज़ला तुर्की, शाम, लेबनान में आया है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, उनको सपोर्ट करे, जो फ़ौत हो गए उनको मग़फ़िरत फ़रमाए। ऐसा ना हो कि ऐसी चीज़ों से आप भी हिला दिए जाएँ। ये आज़माइश के तौर पे आता है या सज़ा के तौर पे आता है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन जब अज़ाब भी आते हैं ना, तो फिर आप सब लपेट में आते हैं जो खामोश रहते हैं। तो खामोश नहीं रहना, खामोश नहीं रहना। जिसको अल्लाह ने जितनी ताकत दी वो उस पे हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करें, ताकि हम आखिरत में सुरखरू हों कि हम पाकिस्तान के इस्लाम के लिए कुछ करके हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।